हेलो दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप परसेंटेज का चैप्टर किस प्रकार इसको आसान बना सकते हैं, किस प्रकार इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैथ्स में काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो केवल परसेंटेज के एक चैप्टर के आधार पर सोल्व हो जाते हैं। जैसे कि परसेंटेज के आधार पर आपके लाभ हानि हो जाता है, अनुपात हो जाता है, और काफी सारे क्वेश्चन है, SICI के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपके परसेंटेज के आधार पर सोल्व होते हैं। तो आपका परसेंटेज चैप्टर है जो काफी अच्छा होना चाहिए ताकि आपके पूरी अर्थमेटिक कवर हो सके। तो मैं परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल बताऊंगा और उसको कैसे सोल्व करते हैं वो बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आपका परसेंटेज अच्छा करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि प्रति 100, हर 100 पर कितना। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर ये परसेंटेज का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि अगर ये बीच की वैल्यू है, ऊपर कोई भी वैल्यू आएगी और नीचे हमेशा 100 रहेगा। 100 मतलब एट मीन्स अगर आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो तो उसके बटे में अगर आप 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज के आधार पर, मतलब बटे में जो 100 है इसको आप परसेंटेज लिख सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार की आपकी काफी वैल्यू होती है। जैसे कि 20%, अगर आपके सामने 20% आया तो इसको अगर अपन इस प्रकार लिखेंगे तो ऊपर 20 लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे। तो अगर इसको काटेंगे अपन तो इसकी वैल्यू 1/5 आएगी। तो आपको काफी सारे परसेंटेज की इसी प्रकार वैल्यू मुंह पर याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप वहां इसको इस प्रकार लिखे, ऊपर लिखे, नीचे लिखे और फिर इसको काटे और फिर इसकी वैल्यू निकाले। तो आपको काफी सारी वैल्यू परसेंटेज की मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जिनमें से कुछ मैं बता देता हूं। जैसे कि 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 25% है, इसको आप 1/4 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आप खुद ही याद कर लीजिएगा, खुद निकाल कर। अगर 75% है तो उसको निकालते कैसे हैं, 75% है तो इसके बटा में 100 लिख देंगे। अब इसको 25 से काटेंगे अपन, किससे, 25 से काटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3/4। तो 75% को हमेशा अपने को लिखना है 3/4। अगर आपके सामने 75% आए तो आपके माइंड में 3/4 क्लिक हो जाना चाहिए। तो गाइस, ये यहां तक बेसिक था। अब इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपन ये देखेंगे। अगर मान लीजिए आपको सारी वैल्यू याद है, इसमें एक काफी ज्यादा पूछी जाने वाली है, एक 16.23%। अगर 20% आ गया तो आप मान लीजिए निकाल भी लेंगे वहां, लेकिन अगर 16.23%, 33%, 33 से 1/3% ऐसा आ गया तो आप वहां निकाल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनको पहले से याद रख लीजिए। जैसे कि 16.23% का क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/6। तो इस प्रकार आप पूरी वैल्यू याद कर लीजिए। उसके बाद इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं ये मैं अब बता देता हूं। तो चलिए अब इसका इंप्लीमेंट देख लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं अब हम परसेंटेज का इंप्लीमेंट देखेंगे, किस किस प्रकार से उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनको किस प्रकार से अपन जल्दी करेंगे। तो गाइस, परसेंटेज में अगर आपको सारी वैल्यू याद हो गई हो तो अपन इसको इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ये देख लेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 25%, मतलब मान लीजिए कोई भी आयत है, आयत कोई भी है, उसकी लंबाई 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। और अगर आयत की लंबाई 25% बढ़ गई और उसकी चौड़ाई 20% कम हो गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी SSC में आते हैं, रेलवे में आते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आप कितने 5 से 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर आपको वैल्यू याद है। तो ये 20% बढ़ गई तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा ये अपने को निकालना है। तो अगर इसको किस प्रकार करेंगे अपन, अगर इसको फिर से 25% लिखेंगे, फिर बटे में 100 करेंगे, और अगर अपन इसको इस प्रकार करेंगे, पहले 100 थी, अब 125 हो गई, फिर 80 रह गई, तो इस प्रकार काफी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, और ये कम से कम 1 से 2 मिनट का क्वेश्चन बन जाएगा, और इतना टाइम अपने को एग्जाम में होता नहीं है। तो अपने को क्या करना है, इसको शॉर्ट विधि से करना है, उसी प्रकार करेंगे अपन। तो गाइस, देख लीजिए, आप इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। मान लीजिए अब आपके दिमाग में आया होगा 25%, इसकी वैल्यू कितनी होती है भिन्न में, इसकी वैल्यू होती है 1/4, और यह 20%, 20% मतलब इसकी वैल्यू है 1/5, तो इसकी वैल्यू है 1/5, ये आप देख सकते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर कोई आयत है, अगर इसकी लंबाई
1/4 25% बढ़ गई, मतलब पहले कितनी थी 4, पहले 4 थी और उसमें 1 बढ़ गई, मतलब आप देख सकते हैं पहले और अब। पहले कितनी थी लंबाई, ये लंबाई मान लीजिए और चौड़ाई नीचे लिख देंगे अपन, यहां लंबाई लिख देंगे, यहां चौड़ाई। तो पहले लंबाई कितनी थी आयत की, मान लीजिए 4 थी, 4 में 1 बढ़ गई, तो पहले 4 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी होगी 5। अब चौड़ाई में क्या हुआ, चौड़ाई इतनी कम हो गई, मतलब 5, पहले कितनी थी 5, अब 1 कम हो गई मतलब 4 रह गई। तो पहले थी 5 और 1 कम हो गई मतलब 4 रह गई। अब आयत के जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यह आप सभी को बेसिक फॉर्मूला है, याद होगा। तो अगर अपन लंबाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, अगर इनका गुणा कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले का क्षेत्रफल आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो अभी का क्षेत्रफल आएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं, तो ये क्षेत्रफल ही आएगा। इनका गुणा करेंगे तो 20, मतलब पहले क्षेत्रफल था 20, अब कितना क्षेत्रफल है, फिर गुणा करेंगे अपन 20। मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई में, अगर लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी हो तो क्षेत्रफल में आप देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब पहले भी 20 था अभी भी 20 है। तो इसका मतलब क्या है कि 20% और 25% एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू है, जिनमें अगर इनको उल्टा ऊपर या नीचे करे, कुछ भी करे तो इनमें चेंज नहीं आएगा। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार आते हैं और ऑप्शन में दे रखा होता है कोई परिवर्तन नहीं, 2% परिवर्तन, 5% परिवर्तन, तो इसको आप आसानी से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का, सॉरी अलग टाइप का देख लेते हैं, अब कुछ दूसरा टाइप देखते हैं। इसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ 25% ही नहीं देगा बार बार, वो कुछ भी दे सकता है आपको, 12.5% दे देगा। 12.5% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/8 होती है, तो उसको आप यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो गाइस एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट टायर में काफी इजी क्वेश्चन भी आते हैं और टफ क्वेश्चन भी आते हैं। तो अपन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करने पर तो गाइस किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। देख सकते हैं आप, वस्तु के मूल्य में 10% की कमी मतलब नीचे देख सकते हैं आप, वृद्धि मतलब ऊपर, कमी होने पर मतलब कमी हो जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है तो उसे पुराने मूल्य में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो पुराने मूल्य में लाने हेतु कितने % की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होगी तो उसके पुराने मूल्य में लाने हेतु कितनी % की वृद्धि करनी होगी कि आप वो पुराना मूल्य आ जाए। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन काफी बार एसएससी में भी और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइस इसका देख सकते हैं आप सॉल्यूशन, मतलब आपको पता चल गया होगा 10% की वैल्यू, भिन्न वैल्यू कितनी होती है ये तो आपको पता ही है, 1/10। कैसे 10% मतलब 10/100, तो 1/10। अब जो 1/10 है मतलब किसी वस्तु के मूल्य में पहले कितना था 10, ऑब्वियसली नीचे जो रहता है वही पहले की वैल्यू है, तो 10 पहले इसका मूल्य था और 1 क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले 10 था, अब मूल्य कितना हो गया, 1 कम हो गया मतलब 9 हो गया। तो वस्तु का जो प्राइस है वो पहले कितना था और अब कितना है। पहले 10 था, आप देख सकते हैं पहले 10 था, अब 9 रह गया, 1 कम हो गया, मतलब 10 था तो 9 रह गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको पुराने मूल्य में लाने हेतु, अभी ये मूल्य आ गया है तो इसको फिर से 10 मूल्य बनाने हेतु इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो मतलब क्या करना होगा अपने को, पहले 10 कितनी कमी हुई, ये देख सकते हैं आप, 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई पहले किस पर हुई, 10 पर हुई। 10 पर इंटू इसको 100 में करेंगे
तो अपने को पता चलेगा कि हाँ ये 10% की कमी हुई, मतलब ये दे रखी है 10% की कमी। अब इसको पूछा है कि इसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, मतलब अब वैल्यू क्या है 9 है, तो आप देख सकते हैं अब वैल्यू मान लीजिए 9 है और आपको कितनी करनी है 10 करनी है, तो ये वैल्यू 10 करनी है। अब देख सकते हैं आप इसको कितना बढ़ाना होगा आपको, अभी जो 9 है इसमें कितना बढ़ाना होगा कि ये 10 हो जाए, ये पूछा है क्वेश्चन में, कितना % बढ़ाना होगा। तो 9 है, कितना बढ़ाना होगा अपने को 1 बढ़ाना होगा, तो ये 1 बढ़ाया आपने। अब किस पर बढ़ाया आपने, अब वैल्यू कौन सी आएगी नीचे कि ये अब 9 था तो 9 से 10 कर रहे हैं अपन, तो अब नीचे 9 आएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहले 9 था, अब 9 से 1 बढ़ा दिया तो ये 10 हो गया। तो कितना % बढ़ाया आप लोगों ने, अब आप देख सकते हैं 1/9% में, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आप काट कर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आराम से इसको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू होती है 11 सही 1/9%, मतलब इतनी वृद्धि करनी होगी इसके पुराने नए मूल्य में कि इसका पुराना मूल्य वापस आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो ये आप देख सकते हैं किसी कस्बे की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या मतलब किसी भी गांव की जनसंख्या 20,000 है। आप देख सकते हैं किसी गांव की जनसंख्या अगर 20,000 है तो इसमें 20% की वार्षिक वृद्धि, वार्षिक वृद्धि का मतलब होता है हर साल, मतलब अगर एक साल में 20% बढ़ी, दूसरे साल में भी 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, तो वार्षिक वृद्धि मतलब हर साल जो होता हो। तो किसी कस्बे की जनसंख्या अगर 20,000 थी और हर साल 20% की वृद्धि हो रही है, सॉरी 2 मिनट, तो हर साल अगर उस गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे अपन, 20% की वैल्यू तो आपको पता ही है 1/5 होती है, उससे ही करेंगे अपन। मतलब पहले थी जनसंख्या और अब थी जनसंख्या, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब 20% मतलब यहां देख सकते हैं 20% मतलब 1/5। अब 1/5 से आपको क्या समझ में आ रहा है, नीचे की वैल्यू हमेशा है कि पहले की वैल्यू है। तो 1/5 से मतलब पहले थी 5 और जो 1 हो रही है वो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 1 बढ़ गई, मतलब तो पहले थी 5, 1 बढ़ गई, तो अभी कितनी हो गई 6 हो गई। अब ये 1 वर्ष का है, ये फर्स्ट साल फर्स्ट वर्ष। अब इसमें कितना दे रखा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछी है, तो 1 वर्ष ये हुआ कि 5 से 6 हो गई, फिर दूसरे वर्ष क्या हुआ, दूसरे वर्ष क्या हुआ, ये पहला वर्ष, पहले वर्ष 5 से 6 हुई, ये 20%, मतलब दूसरे वर्ष भी 20% ही बढ़ी। अगर यहाँ दूसरे वर्ष की दूसरी वैल्यू होती तो वो अपन यहां लिखते, लेकिन अभी यह सेम वैल्यू है, दोनों साल 20% बढ़ी है, तो फिर से 5 से 6। अब आप देख सकते हैं पहले जनसंख्या कितनी थी, इसका गुणा कर देंगे अपन, ये सक्सेसिव केस कहलाता है। अगर किसी भी एक ही चीज में बार बार कोई परिवर्तन हो रहा हो, बार बार कोई परसेंटेज परिवर्तन हो रहा हो, तो अपन उसमें सक्सेसिव केस लगाते हैं। सक्सेसिव केस एट द मीन्स मतलब इनका गुणा हो जाता है, इनका गुणा हो जाता है और ये आपस में कट जाते हैं। लेकिन अभी तो कोई कटने जैसी वैल्यू नहीं है, तो आप इसका गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो ये 25, इसका करेंगे तो 36। इसका मतलब ये है कि पहले जनसंख्या थी 25 और अब हो गई है 36, तो कितनी बड़ी है जनसंख्या, यही पूछा है कि 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो 25 की वैल्यू दे रखी है अपने पास, कितनी दे रखी है 25, मतलब पहले जनसंख्या कितनी थी, यहां तो 25 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है 20,000, तो ये 25 बराबर है किसके 20,000 के, तो 25 बराबर है 20,000 के, तो ये इसका कितना गुना है, इसको काट लेंगे अपन, 25 8 200, तो ये 800 गुना है, मतलब ये इसका 800 गुना है, तो ये 800 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू आ गई, तो अभी 36 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो 36 अब जनसंख्या है, तो इसमें 800 का गुना कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो अब 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या होगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका गुणा करके देख लेते हैं अपन, 28, तो कितनी हो गई 28,800। पहले थी जनसंख्या 20,000, अब हो गई 28,800। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। इसमें केवल 20% ही दे रखी है, अगर यहाँ अलग अलग होती, पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 25%, तीसरे वर्ष कुछ अलग होती,
तो अपन उसको उसी प्रकार करते। मान लीजिए अगर दूसरे वर्ष 25% कम हो गई, एक साल बढ़ी एक साल कम हो गई, तो एक साल तो 5 से 6 होगी और 25% कम हो गई, मतलब 25% मतलब 1/4, मतलब 4 थी और 3 हो गई, 4 थी और 3 रह गई, क्योंकि अगर 25 होता तो वो क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा बता रहा हूं, अगर कुछ चेंज आ जाए क्वेश्चन में तो 4 थी और 1 कम हो गई मतलब 3, तो इसका गुणा करके इसका गुणा करके आप इसी प्रकार कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी आते हैं और काफी इजी होते हैं, जो 5 से 10 अगर आपकी प्रैक्टिस है तो 5 से 10 सेकंड में हो जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अपन। अगर आपको इस प्रकार के और सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर की या फिर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन की केवल इसकी सीरीज चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की काफी वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू।